बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य संत गुरुजन, परम सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, अवंती नगरी क्षिप्रा नदी का किनारा, वहाँ एक सुंदर वट वृक्ष जिसके नीचे एक संत विराजमान है। बहुत से लोग जाते हैं और संत की वाणी से कृत्य हो घर लौटते हैं। एक दिन की बात है, नगर सेठ का लड़का अनूप घूमता हुआ उसी ओर आया जहाँ संत के पास 10-20 श्रद्धालु लोग बैठे हैं। वहाँ जाकर अनूप भी एक ओर बैठ गया। लोग प्रश्न करते और संत उत्तर देता। अपने प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर पाकर लोग गदगद होकर घर की राह ले रहे हैं। सभी लोग वहाँ से जा चुके हैं, केवल अनूप बैठा हुआ है। संत ने पूछा, भाई तुम्हें कुछ पूछना है? अनूप ने कहा, मुझे संभ्रांत और सुखी बनना है। संत ने इधर उधर दृष्टि डाली और लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर अनूप को पकड़ाते हुए कहा, जा इस टुकड़े को चौक में गाड़ देना। अनूप ने संत के निर्देशानुसार उस टुकड़े को चौक में गाड़ दिया। वहाँ से गुजरने वाले लोगों ने उस टुकड़े को ठोकर मार मार कर दूर हटा दिया। अनूप ने यह बात संत से जाकर कही। संत ने लकड़ी का दूसरा बड़ा टुकड़ा देते हुए कहा, जा इसे सीधा गाड़ देना। अनूप गया और उसने उस बड़े टुकड़े को चौक में गाड़ दिया। उसके चले जाने के बाद किसी ने उस टुकड़े को उखाड़ कर दूर फेंक दिया। दूसरे दिन अनूप ने संत से बात कही। अब संत ने कहा, टाल से एक सीधी और मोटी बल्ली लाकर चौक में गाड़ दे। अनूप ने ऐसा ही किया। लोग वहाँ एकत्र होकर उस बल्ली को देखने लगे। कोई कहता, यहाँ नए किस्म का खेल होने वाला है। कोई कहता, खेल वेल कुछ ना होगा, इस पर कोई ध्वजा लगाई जाएगी। कोई कहता, यह कोई ठग है, अन्यथा बल्ली क्यों गाड़ता। ये सारी बातें अनूप ने सुनी और साधु से संत से जा कही। संत ने कहा, जा अब चौक में एक सुंदर चबूतरा बना, उसके ऊपर एक बढ़िया स्तंभ खड़ा कर दे और उस पर एक सुंदर मोड़ दे। अनूप ने सफ़ेद चौरस पत्थरों का एक चबूतरा चुनवाया, उस पर एक बढ़िया स्तंभ खड़ा कराया और उस पर एक रुपहला मोर जड़वा दिया। नगर में यह बात फैली। लोग इसे देखने के लिए एकत्र होने लगे। लोग कहने लगे, वाह वाह, कितना बढ़िया चबूतरा बनवाया है, और इस पर यह स्तंभ और मोर तो मन को मोहने वाले हैं। यह किसी दयालु दाता का कार्य हो सकता है। अनूप ने यह तारीफ संत से बताई। संत ने कहा, देख भाई, तुझे मान, प्रेम और आनंद की चाह हो तो यदि तू लकड़ी के टुकड़े की भांति होगा तो तुझे लोग मूर्ख समझेंगे और तू दूर फेंक दिया जाएगा। किंतु इसी स्थान पर यदि तू रुपहला स्तंभ बनकर खड़ा होगा तो तेरी वाहवाही होगी। ऊंचा स्तंभ बनाने के लिए तुझे 2 मोटी लकड़ियां लेनी पड़ी और उसे अधिक सुंदर बनाने के लिए उस पर सुनहला मोर जड़ना पड़ा। इसलिए यदि तू सुखी और इज्जत का जीवन बिताना चाहता है तो तुझे विद्या प्राप्त करनी होगी। विद्या के बिना धन निरर्थक है, क्योंकि कहते हैं ना, आलस्य कुतो विद्या, अविद्या कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी आदमी को विद्या नहीं मिल सकता। जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन नहीं मिल सकता। धन नहीं है उसके मित्र नहीं है, और जिसके मित्र नहीं है जीवन में उसके सुख नहीं है। इसलिए यदि तू सुखी और इज्जत का जीवन बिताना चाहता है तो तुझे विद्या प्राप्त करनी होगी। विद्या के बिना धन निरर्थक है। विद्या हो, धन भी हो, और यदि उदारता ना हो तो स्वार्थी लोग तो तेरी चापलूसी करेंगे
किंतु श्रद्धा से विनम्र नहीं बनेंगे। उदारता होगी तो सभी लोग तेरी प्रशंसा करेंगे, किंतु एक बात अवश्य ध्यान में रखना, गहरा गड्ढा खोदकर उसमें बड़ा स्तंभ खड़ा करने के लिए जिस प्रकार धूल मिट्टी से शरीर सन जाता है, उसी प्रकार विद्या, धन और उदारता हासिल करने के लिए छोटे से छोटा काम करने में लज्जा और संकोच को अपनी दृष्टि में स्थान न देना। महात्मा जी ने कितना सुंदर और सरल ढंग से समझाया कि धन हो और विद्या ना हो तो फिर वो जीवन की मजबूती नहीं रहती है और उसको लोग उखाड़ फेंकते हैं। और धन हो, विद्या हो और साथ साथ में उदारता हो तो चापलूस लोग आते हैं, और चापलूस लोग विनम्रता तो सामने दिखाते हैं, श्रद्धा दिखाते हैं, लेकिन वो श्रद्धा मजबूत बना करके नहीं रखते हैं। इसलिए उदारता, प्रेम बनाने के लिए, विद्या, धन हासिल करने के लिए छोटे से छोटे काम करने में लज्जा नहीं करनी चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। जितने महापुरुष हुए हैं वे छोटे से छोटे काम किए हैं और छोटे से छोटे काम करने के बाद तब वे बड़े बनते गए हैं, महान होते गए हैं। छोटे काम में लज्जा करने वाला बड़ा कैसे हो सकता है? तभी तो एक दिन महात्मा गांधी के हाथ से पेंसिल गिर गया था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आया और आकर के कहा कि बापू आप क्या कर रहे हैं, सभा में सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तब महात्मा गांधी ने कहा, अरे मेरा पेंसिल छोटा सा गिर गया है। तब नेहरू जी ने कहा, अरे आप छोटे से पेंसिल के पीछे पड़े हैं, उधर सब लोग इंतजार कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा, नेहरू अभी तुम प्रधानमंत्री बनने वाले हो, जब छोटी छोटी वस्तुओं पर ध्यान नहीं दोगे, छोटी छोटी वस्तुओं की कीमत नहीं करोगे, तो फिर बड़े काम कैसे कर पाओगे और बड़ी चीज़ पर ध्यान कैसे दोगे? तो जो बड़े होते हैं वो छोटी छोटी वस्तुओं पर ध्यान देते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं की कीमत करते हैं और छोटे छोटे काम करने में भी संकोच नहीं करते। बताते हैं गुरुदेव श्री अभिलाष साहिब जी, एक जगह सड़क के किनारे में गंदगी रही तो गुरुदेव के मन में हुआ कि लोग समझते नहीं, चलो हम लोग जुट करके इसको साफ करेंगे तो संकोच होगा और तब से गंदगी नहीं करेंगे। और दूसरा दिन फावड़ा ले करके गंदगी साफ करने में लग गए। तो इस तरह से जो महापुरुष होते हैं वो गंदगी साफ करने में भी संकोच नहीं करते, लेटरिन बाथरूम साफ करने में भी संकोच नहीं करते। यह काम भले छोटा दिखता है, लेकिन जीवन के लिए यही बड़ी बात होती है। जो छोटा छोटा काम करे वही तो बड़ा होता है। किसी के यहाँ जाओ तो लेटरिन और बाथरूम देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना सफाई और शुद्धता से जीवन जीने वाला है, क्योंकि जहाँ रोज़ जाना है और जहाँ रोज़ उपयोग करना है वहाँ जब सफाई शुद्धता नहीं कर सकते तो केवल कपड़ा सजा करके और कमरा सजा करके वो सुंदर नहीं हो सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी, छोटी सी जगह और छोटे काम करके ही बड़े बड़े व्यक्ति बड़े बने हैं, महान हुए हैं और बड़े स्थानों में गए हैं। तो ऐसे महात्माओं से हमें सीख मिलती है, ऐसे महापुरुषों के जीवन से हमें सीख मिलती है कि छोटे काम करने में कभी भी न लज्जा करनी चाहिए, न संकोच होना चाहिए, और बल्कि प्रेम पूर्वक ऐसा काम करना चाहिए। तभी जीवन सुंदर और सुनहला बन सकता है और जीवन रूपहला और सुंदर बन करके खड़ा हो सकता है। तो हमें अपने जीवन को ऐसे ही बनाना है, उसके लिए छोटे काम करने में कभी संकोच न करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।